तो फाइनली जीशु काइसेन मांगा का लीक्स आर हेयर फ्रॉम दी चैप्टर 238। मतलब जीशु काइसेन मांगा इतना ही ज्यादा फेमस हो रही है कि सेल्स में सबके रिकॉर्ड टूट रहे हैं। और ऐसे अगर चलता रहा, मतलब 236 में ऐसे हुआ, 237 में ऐसे हुआ और 238 में हुआ। मतलब इसकी लीक्स पहले आ जा रहे हैं रिलीज होने से पहले, तो हाइप अप इतनी ज्यादा है कि इसकी सेल्स भी बहुत ज्यादा हो रही है। तो अगर ऐसे चलता रहा तो ये टॉप पे पहुंच जाएगी। वन पीस और अदर मांगा जो भी टॉप पे रहती है उनको हटा के जीशु काइसेन नंबर 1 का स्पॉट ग्रैब कर लेगी इजीली। बट जो हमारे लीक्स निकल के आ रहे हैं 238 की तरफ से, वो कुछ सही नहीं है हमारे हाजिमे के लिए, हमारे गोजो के लिए, एज वेल एज हमारे यूजी के लिए। और यूटा कुछ ऐसा कर रहा है जो डायरेक्ट ही रिजल्ट देगा गोजो की जिंदा के लिए। तो बहुत सारे लीक्स हमारे इसमें से निकल के आ रहे हैं जो आपको देखने में मजा आएगा और हमें बताने में भी अच्छा लगेगा। और अगर बात करें यूटा की, तो इस लीक में यूटा ऐसे कुछ कांड कर रहा है जिसकी वजह से गोजो दोबारा से जिंदा हो जाए। तो मतलब बहुत कुछ इस लीक्स में हमें देखने को मिल रहा है। तो आपको सुनने में और लीक को जानने में बहुत मजा आएगा और मुझे बताने में इस लीक के बारे में आपको बहुत ही ज्यादा आनंद आने वाला है। तो बिना किसी का भी टाइम बर्बाद करते हुए एक एक पेज को डिटेल से ब्रेकडाउन करते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसे हमारा मांगा 237 खत्म होता है वैसे हमारे लीक स्टार्ट होते हैं, जहाँ पे हमें 2 फाइट देखने को मिलती है, सुकना वर्सेस हाजिमे, और जो दूसरी फाइट है हकारी वर्सेस यूरामी। और इसी लीग में दोनों फाइट का भी रिजल्ट डिसाइड हो चुका है, हु इज द विनर। तो 238 का भी मांगा का पहला चैप्टर में वही देखने को मिला है, सुकना वर्सेस हाजिमे, जहां पे इन दोनों की फाइटिंग होती है देखने को मिल रही है। और नरेटर बताने की कोशिश कर रहे हैं हाजिमे कितना ज्यादा पावरफुल है, उसके बाद जो पावर है लाइटनिंग की वो उसके लिए कितने ही ज्यादा बेनिफिशियल है, बिकॉज वो लाइटनिंग को अपने ब्रेन के अंदर भी यूज कर सकते हैं जहां पे एक क्विक डिसीजन लेना हो और वैसे सिनेरियो में क्या अच्छा ही होगा उसके लिए वो सब जज करना वो आराम से अपनी लाइटनिंग की वजह से कर सकता है। उसी के साथ वो लाइटनिंग का एक अपने ऊपर कवच भी बना सकते हैं, जिसकी वजह से उसकी ये लुक देखने को मिल रही है। राइटर ने जो हाजिमे को गॉड ऑफ लाइटनिंग बोला गया उसको राइटर जस्टिफाई कर रहा है कि मतलब हाउ ही इज गॉड ऑफ लाइटनिंग। ये फाइटिंग स्टार्ट होने से पहले हाजिमे सुकना को बोल ही देती है कि इस फाइट के दौरान तू बचेगा जिंदा या मैं बचूंगी। हाजिमे बार बार सुकना पर अटैक करती है, अपने जितने भी उसके ट्रम्प कार्ड है सब कुछ ले ला के, तभी भी सुकना 10 से मस होने की कोशिश भी नहीं करता। वो सारे अटैक को हेड ऑन लेता है, उसके बाद भी अच्छी तरह से वो चल रहा होता है। फिर हाजिमे बोलती है कि जो मैंने पुनर्जन्म लिया है उसका सिर्फ एक ही पर्पस है, इस बंदे को जान से मारना। फिर उसके बाद हमें ये लुक देखने को मिलता है, एक प्रॉपर सुकना का लुक, जहां पे सुकना की 4 आंखें, 4 हाथ है, 2 मुंह है, जहां पे एज ए ह्यूमन के 2 पैर, 2 हाथ, 2 आंखें, 1 मुंह, 2 कान होते हैं। सुकना ने वो सारी चीज को ऑलरेडी पास में रख के उसको भी एनहेंस कर दिया है एज अ वर्जन। फॉर एग्जाम्पल ऐसा कुछ है जो सुकना के 2 आंख नहीं दे सकते, उसके दूसरे आंख वो भी चीज देख लेंगे। सुकना को हराना इस मोड पर इम्पॉसिबल है। जो सुकना ये ह्यूमन ट्रांसफॉर्म करके बैठ चुका है ना, इसके बाद सुकना विल गो इनसेन। और जो मुझे सबसे ज्यादा बैडस्ट लगा, 2 मुंह, पेट में भी 1 मुंह है। लिटरली इतना फाड़ कोई कैरेक्टर हो सकता है? आई विल लव इट, बट सुकना विल बी माई सेकेंड प्रायोरिटी, फर्स्ट विल बी ऑलवेज गोजो। जैसे ही सुकना धीरे धीरे हाजिमे के पास आ रहा होता है तो हाजिमे अपनी पावर का यूज करती है लाइटनिंग का, और सुकना को स्कैन कर लेती है, फ्रॉम इनसाइड टू आउट चेकआउट कर लेती है। और भाई उसके जो मुंह से सब निकलता है और वो सब हम रीडर के भी गूज़बम्प खड़े कर देते हैं, और वो है परफेक्शन। भाई साहब हाजिमे किसी कैरेक्टर को देख के ये बोल रही है परफेक्शन, इट मीन्स दैट बंदा इज समथिंग बियॉन्ड दी डिफीटेबल, और इसको हराने के लिए सिर्फ और सिर्फ भगवान ही आ सकते हैं। और फिर हमें नरेटर बताने की कोशिश करते हैं जो सुकना है ना पास में इतना ज्यादा पावरफुल और इंसेन था, जिसने मतलब पावरफुल फैमिली को हराया था। मेरा फैमिली का कहने का मतलब है बेसिकली हमारे यहाँ पे सोशल देखने को मिलते हैं और जो भी हमें कर्स टेक्निक देखने को मिलती है, जो हमारी 5 फैमिली है वो जनरेशन टू जनरेशन अब आ रही है। जो भी कर्स टेक्निक यूज करते हैं, जो भी टेक्निक्स यूज करते हैं, वो इन्हीं फैमिली की इनहेरिटेंस है। मतलब इन्हीं फैमिली ने वो सारी चीजें बनाई है। उसमें से सुकना ने एक फैमिली को उजाड़ के फेंक दिया है, लिटरली उसका वजूद तक मिटा दिया, इतना पावरफुल सुकना था। मतलब सुकना ने उस फैमिली से चीजें सीख के उसी फैमिली को उजाड़ दिया। मतलब इट इज दी समथिंग लाइक इम्पॉसिबल। अगर मैं एग्जांपल दूं, मैं अपने भगवान से चीजें सीख के मैं सारे भगवान को ही जिंदा मार दूं। मतलब सुकना ने ये कांड करा था। और उस फैमिली का नाम है फुजिवारा फैमिली, और इस क्लैन की एक भी बंदा अब इस टाइमलाइन में एग्जिस्ट नहीं करते। सुकना ने सारे मेंबर का जेनोसाइड कर दिया था इस क्लैन का। फिर इसके बाद हमें हाजिमे और सुकना की एपिक बैटल देखने को मिलती है, जहां पे सुकना के पास अब
ऑफ कोर्स से बात है एज है, और हाजी में थोड़ा सा पिट्टे हुए देखने को मिलता है। फिर इन बिटवीन हमें पास्ट के कुछ दृश्य देखने को मिलते हैं। हाजी में ऑल्सो बुढ़ा हो चुका है, तो ये पास्ट का 400 साल पहले का, जहाँ पे हाजी में बुढ़ा होने से मर रहा था, तो उसके पास रिग्रेट्स थी कि जिससे भी वो लड़ता था ना, वो लड़ने से पहले जीत जाता था, तो उसको ये रिग्रेट हमें देखने को मिलती है। फिर आपको इसी सीन में ये बंदा देखने को मिलता है। ये बंदा और कोई नहीं, नन हमारा केंजोकू है। ये इस टाइप किसी और की बॉडी पोजेस कर रहा है, नॉट अ गेटो बॉडी। फिर इसके बाद हमें इन दोनों की बातचीत देखने को मिलती है, जहाँ पे केंजोकू इसको प्रॉमिस करता है कि तू अगर चाहता है मैं तुझे 400 साल बाद मैं रिवाइव कर सकता हूँ इन डिफरेंट बॉडी, बट। और फिर इसके बाद हाजिमे और केंजोकू की डील फाइनल आउट हो जाती है, जहाँ पे जो बंदा रिग्रेट ओल्ड एज से मर रहा था उसको प्रॉमिस करा जाता है सुकना से फाइट करवाने के लिए। जो ये हाजिमे की होप थी जो केंजोकू ने दिया है, ये रिग्रेट अब हमें बनती हुई देखने को मिल रही है, जहाँ पे सुकना हाजिमे को जान से भी मार देगा। जैसे आप मरने वाले होते हैं कुछ सेकंड के लिए, आपको अपने रिग्रेट्स, आपके फ्यूचर, आपके पास सब देखने लगे जाते हैं, तो वो यहाँ पे भी हमारे राइटर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और फिर हमें नेक्स्ट पेज में देखने को मिलता है कुसबे यूची को बोलते हैं ये फाइट तेरी है, तो तुझे इस फाइट में कूदना पड़ेगा और तुझे सारी चीजें हैंडल करनी पड़ेगी। फिर हमें नेक्स्ट सीन में देखने को मिलता है दो बंदे की एंट्री, हमारी यूची की और हिगुरुमा की। और सुकना बोलता है रिप्लाई में, तुम दोनों मेरा क्या ही उखाड़ पाओगे जब ये दोनों स्ट्रॉन्गेस्ट टिके नहीं है, तो तुम इनके सामने हो ही क्या। तभी भी हमें देखने को मिलता है यूटाडोरी एज अ टाइटन बनते हुए, और हिगुरुमा के पास एक बड़ा सा हैमर है जो उसकी पावर है। तो इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है। अभी तक हमें 2 से 3 चैप्टर एक्स्ट्रा देखने को मिल चुका है जब गोजो मरा था। तो ये नहीं है राइटर गोजो के बारे में भूल चुका है, ये है कि गोजो का कोई और रास्ता है जिसके लिए वो जिंदा होगा। बहुत सारे ऐसे हिंट देखने को मिले हैं यहाँ पे हमें, जिसकी वजह से कंफर्म कर देते हैं कि कुछ ना कुछ ट्रिक्स है इनके पास कि गोजो को जिंदा कर सकते हैं। अदरवाइज सुकना जिस पावर लेवल पर पहुंच चुका है, इसको हराने के लिए गोजो को ही आना पड़ेगा। तो ये चीज पॉसिबल या प्ले आउट कैसे होगी? अगर आप देखोगे यूटा इस चैप्टर के अंदर मिसिंग है और पिछले चैप्टर के अंदर भी मिसिंग था, तो उसके साथ हुआ क्या? वो कहाँ गया? वो तो सबसे पहले कूदने वाला था फाइट के अंदर, पर वो तो अभी कूदा ही नहीं है, तो कहाँ है? तो बेसिकली इनकी कुछ चाल होगी जहाँ पे यूटा गोजो के पास जाएगा और उसके पास आपको पता है कितनी ज्यादा पावर है, वो वहां से ट्राई करेगा गोजो को रिवाइव करने की, और इसके थ्रू गोजो आ जाएगा। इसके लिए मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना रहा हूँ जहाँ पे जितने भी हिंट हमें इस मांगा के अंदर देखने को मिले उसको मैं पॉइंट आउट कर दूंगा। बट जो एक इंटरेस्टिंग पेज है वो मैं फाड़ के अलग से छुपा रखा था, के लिए ये मैं अब बताऊंगा। जो हमें हकारी और यूरामी की फाइट देखने को मिल रही थी, उसका विजेता हमें देखने को मिल चुका है जो यूरामी है। हकारी लॉस्ट कर चुका है ड्यू टू उसका लक रन आउट हो गया था, जिसके वजह से वो अब हमारे साथ नहीं है। तो इस फाइट के दौरान हमें बहुत सारे कैरेक्टर मरते हुए देखने को मिले हैं। पहले हमारा प्यारा लविड बिलोविड बंदा गोजो, फिर उसके बाद मेगोमी, फिर उसके बाद हकारी, फिर उसके बाद हाजिमे। अभी 4 तो हो गया और गिनती बढ़ती जाएगी जैसे जैसे मांगा कंटिन्यू होता रहेगा। तो जुजुत्सु काइसेन का मांगा बहुत ही ज्यादा हाइप पे चल रहा है, जहाँ पे सारे रिकॉर्ड धीरे धीरे तोड़ते जा रहे हैं। मेरे को लग रहा है कि नंबर 1 स्पॉट ग्रैब कर लेगा, और जैसे जैसे इसकी हाइप बढ़ती जाती है ना, लोग बोलने जाते हैं वर्स्ट फैंडम है जुजुत्सु काइसेन का। मेरे ख्याल से नहीं है। अगर आप जिससे ज्यादा उतना प्यार करते हो ना, अगर वो छोड़ के चले जाए कैरेक्टर, तो आप ना थोड़े बावले हो जाओगे, थोड़ा आप पागलपंती करने लग जाते। इट मीन्स आप पागल नहीं हो, इट मीन्स आप उससे बहुत ज्यादा प्यार करते थे कैरेक्टर से, आप उसको पसंद करते थे, दैट्स व्हाई आप उसकी जो चीजें वो हजम नहीं कर पा रहे। तो मेरे ख्याल से सबके अपने अपने थॉट्स होते हैं, जो मेरा ही है। बस दैट्स इट, इस वीडियो में इतने। कल आप क्या देखने वीडियो के साथ शुरू करने के टेक केयर।